श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना कल है और ना आज़मी। जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकती जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बूझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं। महत्वपूर्ण यह कि आप उतने सफल हुए या नहीं। जितनी आपके भीतर क्षमता थी उसी ने जगत बनाया है। कण कण में वो समाया है। दुख भी सुख सा भी देगा सर पे जब श्री कृष्ण का साया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था। जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी। अपने के हाथों में फूल कभी दो बार नहीं खेलते। जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं पर आपके लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। वो बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनसे कहने के लिए तरसते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिसने मुझे ठुकरा दिया, मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ, एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा। उन्हें वक्त लेकर श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उसे एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर? ये नजर नजर की बात है, कौन किसका बन जाता है। ये किस्मत की बात है, किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तरफ होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तरफ होता है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना विश्वास करो कि तुम्हें छल देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। इससे किसी का मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए हर काम को अच्छे से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते, हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग रोड के किनारे पर लगी लाइट के समान होते हैं। वह मंजिल का फासला तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वह रास्ते को रोशनी से भर देते हैं
और सफर को आसान और सलामत बनाते हैं। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्बा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान तो वो है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हीं की डूबती है। धन्यवाद।